हेलो एवरीवन, आज हम लोगों का डे 2। अब तक मैंने अपना डे 1 कंप्लीट करने के बाद ट्रैक पे हैं अभी। कल 8 घंटे जो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, जिसमें से 4 मैंने मैथ्स को दिए थे, तो मैंने लगभग 6 घंटे मैथ्स पढ़े। क्या बात कर रहे हैं? उसके अलावा मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। तो धीमे धीमे प्रोग्रेस होगा, तो हम ट्रैक पे ही हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया डे 1 में। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डे 1 में जैसे कि हमने कई चीज़ें डिस्कस करी थी कि मैथ्स करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो मैंने देखिए, मेरे हिसाब से डे 1 पे मैंने वर्कआउट किया, उसको मैंने आज भी कंटिन्यू किया है। आज दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज का मेरा रूटीन थोड़ा खिसक चुका है, लेकिन आज भी मैं 8 घंटे मैथ्स और एसएससी रिलेटेड ही जो सब्जेक्ट है मैथ्स के अलावा उसको देने का कोशिश करूंगा, जितना मेरे पास टाइम लेफ्ट है। 12 घंटे बचे हैं रात के 12 बजे तक। मेरा टाइम एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है मैं वो भी आपको बता दूं। अब मैं इतने टाइम बाद यूट्यूब पे आया हूँ। मैंने पहले भी वीडियोस बनाता था, अभी भी मेरा एक इंस्टा पेज है, मैं आपको उसके बारे में आपको लिंक देता हूँ। क्या? देखो मैं क्या क्या बनाता हूँ एसएससी की तैयारी के अलावा। तो पांडे जी का बेटा उस पेज का नेम है, इंस्टाग्राम मेरा इंस्टा हैंडल है। मैं क्या बोलूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं अम, थोड़ा सा क्या, थोड़ी ही आती है, तो थोड़ा सा ही गुड हूँ इंग्लिश में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि तो मैं अभी एडिटिंग सीख रहा हूँ। एडिटिंग, थंबनेल, सारी चीज़ें जो यूट्यूब पे कैसे अपलोड करते टाइम याद रखा जाता है, उसको ध्यान दिया जाता है। तो वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी अभी मैं सीख रहा था, तो इसकी वजह से मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा। और वीडियो एडिट नहीं है पहले दिन वाला। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आज कोशिश करूँगा 1 2 3 के आसपास पहला वीडियो डाल दूँ डे 1 का। फिर डे 2 जो ये चल रहा है, इसमें मुझे अब क्या करना है इस पे बात करते हैं। तो आज मैंने अपने आप को जो मुझे चाहिए, मुझे मेरी प्रायोरिटीज़ है कि एसएससी के साथ साथ मुझे मेरी फिटनेस, मुझे मेरी इंग्लिश, मुझे मेरी कन्वर्जेशनल स्किल्स, इन सब पे काम करना, कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो ओवरऑल सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट कह रहा था। तो ऐसा करके मुझे स्टार्ट करना है। आज डे 2 है। ये सारी चीज़ मैं रॉ रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं जस्ट बोल रहा हूँ और आप जो सुन रहे हो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। मैं कुछ ऐसे एडिट करके नहीं डालना चाहता कि मैं कुछ पार्ट ना बताऊँ। तो मैंने एडिटिंग में करीबन रात के कल 2 बज गए थे, सिर्फ सीखने में, जानने में, क्योंकि मैंने बीच में रील्स भी खिसकाई हैं। और मक्कारी मेरे पास है एक ये हुनर कि आधा घंटा अभी भी मैंने रील्स खिसकाने के पीछे मेरा चला गया। तो अभी भी वो मक्कारी जा नहीं रही है। उसको ख़त्म करते करते हम अपना काम भी कर रहे हैं। तो आज मैंने सुबह उठ के लेट उठा 7:30 पे, फिर मैं वर्कआउट करते करते वो 9 हो गया। फिर वहाँ से फ्री हुआ तो जैसे तैसे 10 बजे फिर चाय नाश्ता करके 11 बजे जब मैं फ्री हुआ तो मुझे पढ़ना था या एडिटिंग का काम आगे बढ़ाना था, लेकिन मैंने वो भी नहीं बढ़ाया आगे। तो अब मैं, छोड़ो ये सारी चीज़ें, छोड़ो, बात यही है कि जो भी हो गया पास्ट में उसे छोड़ के अब करना क्या है। अब जितना भी टाइम आज के रूटीन के लिए वो लेफ्ट है, उसमें चीज़ों को मैनेज करना है। तो आज क्या क्या करूँगा। 12 घंटे हैं, 12 में से 8 घंटे एसएससी को ही दूंगा। उसके अलावा जो बचे हुए 4 घंटे हैं उनमें से समय निकाल के एडिटिंग, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, प्रॉपर जितनी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको मैनेज करना। इन 4 घंटों में खाना पीना और सो जाना है फिर उसके बाद, ठीक। तो इन 12 घंटों का स्केड्यूल यही है कि आज मैं मैथ्स और कैलकुलेशन पे काम करूँगा। मैंने कल भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया था, क्योंकि मैथ्स में बेसिक कैलकुलेशन अर्थमेटिक की मैंने बात करी थी, और अरिथमेटिक मैथ्स का जो बेस, जो हर एक दुनिया की पूरी मैथ्स का बेस है, वो यही 4 चीज़ें हैं जो नंबर्स के साथ होती हैं। यही 9 नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हीं के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो जिसका एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले 1 + 1 डिजिट करो, 6 + 8 9 + 7, ऐसे करके जब जितना भी होगा, 9 + 7 16 होता है, ऐसे करके करेंगे। फिर हम आएंगे 2 + 1 डिजिट पे जब मारेंगे, फिर 2 + 2 पे आ जाएंगे, फिर 3 + 2 पे आ जाएंगे, और 3 + 3 पे आ जाएंगे। जब इतना मास्टर कर लोगे तो फिर तुम, दुनिया में कहीं पे भी टहल रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि दुकानदार हो, कहीं पे मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे प्लस में दिक्कत नहीं होगी। फिर ऐसे ही सब्ट्रैक्शन को ऐड करो अपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस सेशन में। फिर कैलकुलेशन को जब सब्ट्रैक्शन के साथ वही 1 2 3 डिजिट ऐसे करके इनको जब मास्टर कर लेंगे, उसके भी लिए बुक्स हैं, वो आगे मैं बताता जाऊंगा। जैसे जैसे लोग मेरा वीडियो पसंद करेंगे, आप लोग 1 डिजिट मास्टर करो, और आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है। और उसके साथ मैंने क्या किया था, बेसिक है, चीज़ें थोड़ा सा याद कर लो। थोड़ा सा रोज़ कैलकुलेशन में 30
30 तक टेबल, 30 तक हमारे क्यूब, 50 तक स्क्वायर। स्क्वायर की एक ट्रिक होती है जिससे 100 200 सब निकल सकता है। और ये सब मास्टर दिमाग में मेंटल मैथ्स जिसकी स्ट्रांग होती है, मेंटल मैथ्स का बेसिक ही प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो जिसके ये 4 मजबूत करने हैं, ये तो ये ध्यान रखो, ये 4 मजबूत करने हैं। उसके अलावा टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर्स और इतना इतना आप कैलकुलेशन अपना करते रहो, लिखो रोज छोटा छोटा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो तुरंत से होती हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 9, 8, इन करते रहो। 8 कुछ नहीं होता है, 8 क्यों होता है, 16, फिर ऐसे करके आप जब करोगे और 50 तक कर लोगे, फिर पैटर्न पता चलने लगेंगे। वही चीज़ें दिमाग में घूम घूम के, मैंने बोला ना एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये दुनिया में हमने आज तक जो भी सीखा है एक तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमने हर एक दिन जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ सिंपल सिंपल चीज़ें करी हैं, वही अब स्टोर हो के इतना बड़ा यहाँ पे सम अमाउंट बन गया है। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट से हुआ है क्योंकि हमने हर दिन एक एक्स्ट्रा आगे सीखा है, उनको जोड़ के, दो को पीछे वालों को। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने रियल लाइफ में यूज़ करके, मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं, आज मैं जो इतना लेट हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने टाइम बचाया है, कल जो चीज़ें करी हैं उससे जो मैं सीखा हूँ वो अप्लाई करके मेरा आज का टाइम बचेगा। तो यही चीज़ अप्लाई करनी है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना, ये मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। पहले मैं सोच रहा था कि आप लोगों को टाइम वेस्ट क्यों कराऊँ, डे 1 डे 2 ऐसे कर करके आप मेरे हर दिन के वीडियोस देखोगे। बट अभी मैं इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि हर एक दिन की जो जर्नी है, ये छोटा ही वीडियो बनाऊंगा। 6 मिनट हो चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी एंड करता हूँ क्योंकि बड़े वीडियो मत देखो, लेकिन कभी भी जो मेरे पुराने वीडियो से शुरू करता हुआ देखेगा तो वो हर एक वीडियो में कुछ एक ऐसी चीज़ पाएगा जो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या बेस्ट लगी, जिससे जब बाकी लोग आएंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सब तब होगा, ये पूरा इफेक्ट तब होगा जब मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2026 का निकलेगा। ये भी मैटर करता है, सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है। तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें हैं, उसकी रेलिवेंसी एक एग्ज़ाम पे टिकी हुई है, ना कि इन मेथड्स पे अकेले। तो मेथड्स को सर्टिफाई करने के लिए एक एग्ज़ाम का क्राइटेरिया वो आपके लिए है, मेरे लिए इस समय कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं रॉ ही आपको सारी चीज़ें डिलीवर करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा। फिर आगे जैसे जिसको हेल्प मिलेगी वो आप खुद ही उसका एक ज़रिया बना लोगे, प्लेलिस्ट बना लोगे। डे 1 डे 2 डे 3 इन सब में एक एक चीज़ थी जो मैं बोलता था, जैसे आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे मैंने कैलकुलेशन बता दिया। फिर ऐसे करके धीमे धीमे हर एक इंसान को वैसे उससे हेल्प मिलती रहेगी कि किसी को कॉन्वर्जेशन सही करनी है तो वो क्या कहेगा, नहीं यार करनी तो मुझे भी है, मेरी प्रायोरिटी, मैं भी लिस्ट बना लेता हूँ एक। तो ऐसे करके कई चीज़ें हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। वो तभी कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ जब मैं पर डे वीडियो डालूँ। तो आज मैं डे 1 का वीडियो डालूंगा। आज कौन सी तारीख है, सॉरी 10 है, वैसे मुझे याद है, हाँ 10 दिसंबर 2025। इस दिन मेरा डे 2 है, लेकिन ये यहाँ पे डे 1 का वीडियो डल जाए बहुत अच्छे से, अगर मैंने डिले नहीं किया तो डे 1 डलेगा। और मेरा डे 1 कल शुरू हो चुका था, तो एक दिन फर्दर ही मैं करके आपको वीडियो डालूंगा जिससे आप एक कदम आगे रहो। ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ, मुझे ये चीज़ दिमाग में अभी नहीं पड़ रही है, एक दिन आगे का गैप है, लेकिन कह सकते हो कि वीडियो एडिटिंग के पीछे एक दिन का ही आप मेरे आगे पीछे रहोगे। मुझे तो साथ लेके चलना था, लेकिन वो वीडियो मैं कल एडिट ही नहीं कर पाया रात तक, और फिर वो टाइमिंग इशू हो जाता है। क्योंकि कल जैसे मैं एडिटिंग वाली चीज़ देखी, मैं आपको बताऊं, उसमें बोल रहा था 12 से 3 के बीच में वीडियो डालो, और फिर 7 से 10, मतलब वही जो पीक आवर्स होते हैं जब सब पूरे इंडिया में यूट्यूब यूज़ करते हैं और एसएससी रिलेटेड वीडियो देखने वाले जितने एस्पिरेंट हैं। गाजर मॉम ने दी थी तो खा रहा हूँ, तो वो सब उसी टाइम में देखेंगे तो व्यूज़ अच्छे आएंगे। व्यूज़ आने का मतलब अब आप देख पाओगे, नहीं तो कोई मेरा वीडियो नहीं देख पाएगा। तो इस वजह से आज मैं डालूंगा, नहीं तो मैं कल रात में ही डाल देता। और रात में तो वैसे मैं एडिटिंग देख रहा था। हर चीज़ की टेक्निक है, यूट्यूब कोई बच्चों का खेलना है जो मैं आपसे कहूँगा ना करें जनाब, बिना जानकारी के जाना है। तो जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। डे 2 स्टार्ट होता है। मैथ्स, कल मैंने किया क्या मैथ्स में, तो बता दूँ। मैंने गगन सर की क्लास ली, नंबर सिस्टम की 1 to 8 क्लासें निपटा दी हैं। 34 क्लासें हैं उस बैच में जो मेरा चल रहा है, अभी पढ़ा हुआ है। तो 8 पे है। अब आज देखिए 6 घंटे से 8 घंटे का मैं टाइमर लगा के ही पढ़ रहा था। एक चीज़ और, मैंने टाइमर लगा के पढ़ा, और वो टाइमर ऐसा था कि मैं जैसे ही
उठता था किताब छोड़ के वॉशरूम के लिए, पानी पीने, कुछ भी खाने पीने, तो मैं उसे ऑफ करता था कि मेरा टाइम सिर्फ उतना ही काउंट हो जितनी देर मैंने सही में क्लास ली है, या तो क्वेश्चंस लगाए हैं, या तो मैंने यूटिलाइज किया है वो टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे करके टाइमर में मेरे 6 घंटे जब पूरे हुए तो सही में 6 घंटे मेरे मैथ्स के ही थे। वो खाना पीना नहाना धोना नहीं था उसमें। और 90% के ऊपर ही था जो यूटिलाइज हुआ है सिर्फ पढ़ाई में, और 5% का टाइम कहीं इधर उधर थोड़ा सा उठने में थोड़ा आगे पीछे हो गया टाइम। नहीं तो 6 घंटे वो वर्थ थे कि मैंने पढ़ा। ऐसे ही करके जब करेंगे तो दिमाग में डेटा स्टोर होगा अच्छे से। और क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बॉडी में ही है, अपने अपने दिमाग में ही सबसे बड़ा है। ये दुनिया डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, हम खुद ही को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा मन उतना सीजीएल के प्रति वो नहीं है जितना मैं आपसे इंटरेक्शन की वजह से ये चाहता हूँ कि मेरा सीजीएल निकले। मैं चाहता हूँ कि मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ, क्योंकि लोग मुझे रेलेवेंट माने, क्योंकि लोगों की नज़रों में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 10 मिनट हो गए हैं, जो सिर्फ कॉमेडी करता है, ऐसा लोगों को लगता है। पढ़ाई का कोई उनको स्कोप नहीं दिखता। तो मेरे मेथड्स मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो सब आपके सामने यहीं पे पड़ा रहेगा, उनके लिए भी पड़ा रहेगा। तो कभी वो देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया, क्या किया। तो कोई ये नहीं कह सकता ये तो पढ़ता नहीं था, इसका कैसे हो गया। तो आप देख सकते हो कैसे हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव। और गाजर खाओ, सेहत के लिए अच्छी होती है। एक्सरसाइज करो।